हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, दोनों ही लैंग्वेजेस में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेड पॉलिसी को समझने से पहले हमें इंटरनेशनल ट्रेड पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है? जब हम जब फॉरेन कंट्रीज से हमारा क्या होता है, लेना देना होता है, किसका लेन देन होता है, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। ठीक है भाई, हम कुछ सर्विसेज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या कुछ गुड खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, ये तो हमारा क्या है, ये इंटरनेशनल ट्रेड ही तो है। अब इस ट्रेड को करने के लिए एक कंट्री जब इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करती है कि वो भाई जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ क्या कर रही है, अपना व्यापार कर रही है, अपना जो है बिजनेस कर रही है, तो उसको पॉलिसीज़ को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो कोई भी कंट्री जो इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। अब ये पॉलिसीज़ क्या हैं? इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी क्या है? सेट ऑफ रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन। यानी कि आप किसी भी देश के साथ ऐसे ही व्यापार करने लग जाएंगे, आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो हैं गुड और सर्विसेज को खरीदने और बेचने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन कंट्रीज़ के बीच में रेगुलेशन और एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो भाई गवर्नमेंट की देख रेख में होते हैं। कोई भी कंपनी ऐसे ही जो है दूसरे देश के साथ, भाई इंडिया की कोई भी जो है अगर अपना जो है प्रोडक्ट कोई कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करना चाहती है, वो ऐसे ही नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के देख रेख में और जो भी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, उसको फॉलो करके वो अपना सामान बेच सकता है। या किसी को इंपोर्ट करना है कोई सामान दूसरे देश से, तो वो कर सकता है, लेकिन पॉलिसीज़ के जो भी भाई या जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनके बेस पे ही वो कर सकता है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है ग्लोबल ट्रेड को शेप देने में। भाई किसी देश के साथ कोई भी भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि शोषण किया जा रहा है। कोई एक ऐसा देश है जो है अपनी मार्केट जो है बढ़ाता जा रहा है, अपने प्रोडक्ट की मार्केट दूसरे देश में, तो भाई उसका जो अपना डोमेस्टिक गुड है वो जो है ना बिक पाए। इंटरनेशनल जो गुड है भाई, मार्केट जो दूसरी मार्केट से आ रहा है, दूसरे देश से आ रहा है, उसका कब्जा हो जाए डोमेस्टिक कंट्री में। जैसे मान लीजिए इंडिया की मार्केट में यूएस का कोई गुड है, वो ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है, तो जो इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी सेल कम हो जाएगी। भाई बाहर का जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इन सब को बचाने के लिए, भाई डोमेस्टिक कंट्री को भी बचाने के लिए जो है रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। भाई क्या है, अब किन टूल्स का इस्तेमाल करती है सरकार, ये जिससे जो है डोमेस्टिक कंट्रीज़ को बचाया जाता है। ठीक है, कि भाई सेव करके रखे, टैक्स लगाया जाता है। आप ज़्यादा भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कोई गुड ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ठीक है भाई, बाहर से बन रहा है वो सस्ता है, यूएस में कोई सामान सस्ता है, ठीक है, इंडिया में वो प्रोडक्ट बन रहा है वो उससे थोड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो क्या करेगी जो मान लीजिए वहाँ से सामान खरीदा जा रहा है और इंडिया की मार्केट में बेचा जा रहा है, तो उसका जो है मार्केट कवर हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की इंडिया के अंदर ज़्यादा डिमांड हो जाएगी और अपने गुड की नहीं होगी। तो सरकार क्या करेगी कि उस पर टैरिफ लगा देगी, टैक्स लगा देगी। ठीक है, उस इम्पोर्टेड गुड पे जो वहाँ से आयात किया जा रहा है उस पर टैक्स लगा देगी, तो वो गुड क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, अपने ही देश का सामान खरीदेंगे, उस देश का सामान, भाई जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, भाई जिनको वो प्रोडक्ट ज़्यादा ज़रूरत है वही खरीदेंगे। बाकी जो है उस पर दूसरे अपने गुड्स पर शिफ्ट हो जाएंगे जो अपने ही लोकली प्रोड्यूस गुड है। ठीक है, कोटा में क्या होता है, कोटा के अंदर क्या होता है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब कोटा क्या होता है मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने वर्ड्स में। बाकी आप के सामने थ्योरी है। कोटा में क्या होता है कि एक सीमा तय कर दी जाती है कि आप इतनी ही यूनिट्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि भाई आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, भाई अपने लोकली जो गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अपने देश के अंदर, उनकी भी जो है मार्केट में डिमांड होगी। एक सीमा तय कर दी जाएगी, आप इतने ही यूनिट्स जो है मंगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते। ठीक है, तो जब लिमिटेड में वो सामान आएगा तो उसके प्राइस ज़्यादा होंगे। भाई कोई भी चीज़ जो लिमिटेड होगी मार्केट के अंदर, तो उसके प्राइस ज़्यादा होंगे। तो जो कंज्यूमर है उसको ख़रीदने से पहले सोचेगा, तो वो देखेगा कि भाई लोकली प्रोड्यूस जो गुड है पहले मैं उसको वो प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं आप लोग, साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। दिसंबर में आप लोग के एग्जाम है, पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं करती हूँ। और अगर आपके पास आपको इग्नू की हेल्प बुक चाहिए, तो लिंक सब जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नीरज पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा ऑफर लेके आया है, और जहाँ आप मेरे कूपन कोड SC2023 का आपको इस्तेमाल करना है,
डिस्काउंट के लिए आप सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में है। सब्सिडीज़ की अब आती है सब्सिडीज़, तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए सरकार क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे भाई फूड सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल प्राइजेस से कि भाई जो ऊपर नीचे हो जाते हैं प्राइस, भाई फार्मर्स को जो भाई उन्होंने जितनी उनकी लागत लगी है उनको उतना जो है प्राइस मिलना चाहिए। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए तो सरकार यहाँ पे सब्सिडीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करती है कि भाई किसी भी चीज़ में उनको छूट दे दिया जाए, टैक्स में छूट दे दिया जाए, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी में जो है कम रेट पर थोड़ी प्रोवाइड कर दिया जाए। फिर आता है हमारा वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। हिंदी मीडियम वाले आप लोगों के जो है नेक्स्ट स्लाइड में है। तो ये हमारा लास्ट टूल है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, भाई जो भी इम्पोर्टेंट नेशन है, ठीक है, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री को इंडिया जो है इंपोर्ट कर रही है यूएस से, ठीक है, इंडिया यूएस का एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं यूएसए से। तो इंडिया ने बोल दिया कि भाई अगर हम आपके जो भी हम गुड्स और सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश के लोग, तो हम उस पर इम्पोर्टर कोटाज लगा देंगे हाई। तो एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या करेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, वो अपना एक्सपोर्ट लिमिट कर देगी, ठीक है, अपनी तरफ से वो लिमिट में भेजेगी। अब वही टैरिफ और कोटा की तरह तो जो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट है, इसका भी मेन जो है कंपटीशन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होना भी सही नहीं है भाई, फिर तो क्या होगा, कंपटीशन ही नहीं होगा भाई। डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ज़रूरी नहीं है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हमें सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के जो टूल्स हैं वो पढ़ने थे, पॉलिसी पढ़नी थी और टूल्स पढ़ने थे। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जरूर नहीं है कि उनकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी हो। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। कंपटीशन होना भी ज़रूरी है। डोमेस्टिक कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या पता प्राइस ज़्यादा लेने लगे, उन्हें पता है भाई कंपटीशन ख़त्म हो गया है। इंटरनेशनल ट्रेड भी ज़रूरी है, लेकिन एकदम बिल्कुल भी फ्री भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे भी नुकसान है। और नहीं भी होना चाहिए, वो भी नुकसान है कि इंटरनेशनल ट्रेड ना हो, सिर्फ डोमेस्टिक आपका अपने ही देश में ही सिर्फ बने प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं। कंपटीशन भी बहुत ज़रूरी है, तभी क्वालिटी में इम्प्रूव होगा और प्राइस भी उसी हिसाब से रखे जाएंगे ताकि जो कंज्यूमर के हित में हो। क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी भाई उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो मन चाहा प्राइस वसूल किया जाएगा। इसीलिए तो लिमिट में हर चीज़ अच्छी है, ठीक है। अगर किसी चीज़ पर ज़्यादा भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।